का जो विजन है वो सब लोग जान रहे हैं। जी। पलायन को रोकना है, रोजी रोजगार यहाँ देना है, शिक्षा में सुधार करना है, किसान का आय बढ़ाना है, उसको मनरेगा से जोड़ना है। हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की कहानी है। और जौन सुराज का विजन तो घर घर बच्चा बच्चा जान गया है। जौन सुराज के सामने यहाँ के सरिया में कोई नहीं है। एक तरफा जौन सुराज की जीत सुनिश्चित है। आज ही टिकट मिला, समझिए हम लोग जीत गए। भ्रष्टाचार तो राजद वाले कहाँ खोजे थे। आज इन्हीं का देन है, प्रशांत किशोर का देन है। जो कौन चोर है, भाजपा में भी है। वो तो अब कह रहे हैं कि महागठबंधन से ज्यादा बड़ा बड़ा चोर भाजपा में है, एनडीए में है। तो ये चोर लोग ये प्रशांत किशोर के विजन के सामने, जौन सराजियों के सामने नहीं टिकने वाले हैं, नहीं रुकने वाले हैं। जौन सुराज का परचम लहराएगा और केसरिया से हम लोग 1 लाख से भी अधिक मतों से। नमस्कार, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के केसरिया विधानसभा में हैं और आपको बता दें कि आज जन सुराज का घोषणा हुआ है, जिसमें केसरिया विधानसभा के प्रत्याशी का घोषणा हुआ है। और आपको बता दें कि ये जन सुराज का घोषणा आज बड़ा घोषणा हुआ है। और आज हमारे साथ जो केसरिया के विधानसभा के प्रत्याशी हैं, नाज अहमद खान और पप्पू खान जी, जो वर्तमान में केसरिया के प्रखंड के प्रमुख हैं, इनकी पत्नी। और लगातार ये पिछले 5 वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और जनता ने आशीर्वाद और प्यार दिया और पार्टी ने आशीर्वाद प्यार दिया और फिर से इनको नेतृत्व करने का बड़ा जिम्मेदारी मिला है। हम सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार क्या विजन और क्या मिशन लेकर के आए हैं, क्योंकि एक बार जनता के समक्ष आप गए तो डायरेक्ट प्रमुख बनाया, जो 4 सालों से सेवा करते आ रहे हैं। और इस बार जनता की आशीर्वाद लगी तो आप सीधे विधानसभा में आ गए। क्या मिशन है इस बार आपका? सबसे पहले सभी श्रोता को और आपको धन्यवाद। जन स्वराज का जो विजन है वो सब लोग जान रहे हैं। जी। पलायन को रोकना है, रोजी रोजगार यहाँ देना है, शिक्षा में सुधार करना है, किसान का आय बढ़ाना है, उसको मनरेगा से जोड़ना है। ये सारा चीज है। बुजुर्गों को 4,000 रुपया पर मंथ देना है, हर परिवार को 20,000 का लाभ देना है। जो महिला रोजी रोजगार करना चाहती है उसको 5 लाख रुपया का ऋण देना है। तो ये बहुत सारी चीज है। जो लोग पलायन कर गए हैं उनको बिहार में बुलाना है, उनको 12 से 15,000 का यहीं प्राइवेट या सरकारी नौकरी देना है। तो ये सारा चीज है और जनता सब चीज जानती है। लोग बदलाव का मूड बना चुके हैं। बिहार इस बार बदलेगा और उसमें केसरिया भी है। सबसे पहले केसरिया में बदलाव होगा। लेकिन क्या लगता है इस बार आपको, ये पीताम्बर बाबू की धरती है और यहाँ से बड़े बड़े योद्धा विधायक बने हैं, आपको जनता मौका देती है, ठीक है ना, आपको जन सुराज भी मौका दी है। जनता के बीच जाएंगे तो आपका विजन और मिशन तो आप बताएं अभी, लेकिन जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे आप, क्या रखेंगे? जनता सब लोग प्रशांत किशोर के दीवाने हैं। जितना नौजवान है वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, वो सब लोग एक तरफा आज बदलाव चाहते हैं। और सारे लोग जन स्वराज के बारे में जान चुके हैं, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। और रहा मेरा, तो मैंने जो वर्क किया है, जो 4 साल में मैंने काम किया है, वो केसरिया में एक इतिहास मैंने काम किया है प्रमुख प्रतिनिधि रहते हुए। तो लोग जानते हैं, विकास करने वाले लोग हैं। और प्रशांत सर ने हम पर अगर विश्वास जताया है तो बिल्कुल केसरिया में बदलाव होगा। इस बार जन स्वराज का परचम याला है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो महागठबंधन के ही बड़े प्रत्याशी की आने की उम्मीद कयास लगाया हुआ है और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ से जेडीयू की दावेदारी कर रही है। दोनों बड़े बड़े कैंडिडेट के बीच क्या आप लगता है मात पाइएगा आप लोगों को? बिल्कुल, कोई हम लोगों के सामने, जन स्वराज के सामने नहीं टिक पाएगा। जो अभी यहाँ लोगों ने मिजाज अपना बना चुका है उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। वो कोई बाहुबली आए, यहाँ टिकने वाले नहीं है। जब होगा तो जन स्वराज का विधायक क्या होगा और हम ही लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो ये देखिए, यही प्रत्याशी हैं, ये अपनी बात बताए हैं और जनता के बीच क्या रखेंगे और क्या बदलाव करेंगे ये बताए हैं। इनके साथ हमारे साथ भैया हैं जो पहले पूर्व प्रमुख रहे हुए हैं और नामी गिरामी केसरिया में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे भैया, टिकट मिला है, क्या संदेश देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी को। ये जन सुराज की खूबसूरती है कि एक पदयात्री और संस्थापक सदस्य को यहाँ टिकट दिया गया। लेकिन आप भी दावेदारी कर रहे थे, आपका भी मन दुखी है कि नहीं? आज जी नहीं, बहुत खुशी है। मैं दावेदारी नहीं कर रहा था, मुझे पता था कि मुस्लिम कोटा में ये सीट जाएगा। क्योंकि वे यहाँ प्रशांत जी का एक ही नारा था कि यहाँ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यदि 20% मुस्लिम है तो 40 मुस्लिम यहाँ लड़ेंगे। 18% यदि मुस्लिम है तो 40 मुस्लिम को यहाँ टिकट दिया गया है। अभी तक जितना घोषणा हुआ है उसमें देखिएगा 36 ओबीसी ईबीसी हैं। अभी तक 14/7/21 मुस्लिम को टिकट दिया गया है। तो यहाँ पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की कहानी है। और जौन सुराज का विजन तो घर घर बच्चा बच्चा जान गया है। जौन सुराज के सामने यहाँ के सरिया में कोई नहीं है। एक तरफा जौन सुराज की जीत सुनिश्चित है। आज ही टिकट मिला, समझिए हम लोग जीत गए।
चूंकि जन सुराज देखिए अभी भाजपा में पूरा भगदड़ मचा हुआ है, राजद में भगदड़ मचा हुआ है, जन सुराज ही मचाया है। आज तक ये यदि राजद में भ्रष्टाचार था तो भाजपा वाले कहाँ उठाए थे, कहाँ खोजे थे? अब भाजपा में भ्रष्टाचार था तो राजद वाले कहाँ खोजे थे? आज इन्हीं का देन है, प्रशांत किशोर का देन है। जो कौन चोर है भाजपा में भी है, वो तो अब कह रहे हैं कि महागठबंधन से ज्यादा बड़ा बड़ा चोर भाजपा में है, एनडीए में है। तो ये चोर लोग ये प्रशांत किशोर के विजन के सामने, जन स्वराजियों के सामने नहीं टिकने वाले हैं, नहीं रुकने वाले हैं। जन स्वराज का परचम लहराएगा और केसरिया से हम लोग 1 लाख से भी अधिक मतों से जीत के जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ जो देख रहे हैं पीछे सैकड़ों लोग खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि जन स्वराज का क्या है और क्या नहीं है। ये सारे चीज अब आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल जुड़े रहिएगा सत्याग्रह न्यूज 24 के साथ। इनका पल पल के अपडेट हम आज से दिखाना शुरू कर रहे हैं और दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।